नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। ते पंजाबी सिनेमा इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ लगने वाली है मौजा ने मौजा, क्योंकि एक फिल्म आ रही है जिसका जो शीर्षक है उसका नाम भी है मौजा ही मौजा। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो कला स्टार, क्योंकि ये कलाकार भी हैं बहुत ही बढ़िया और सुपरस्टार भी हैं। तो दो कला स्टार्स का मैं स्वागत करता हूँ हमारे इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। गिप्पी बाजी और बिन्नू बाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपका ट्रेलर देखा हमने मूवी का मौजा ही मौजा, और जब इस ट्रेलर को देखा तो मुझे लगता है कि जिनका बीपी लो था उनका बीपी हाई हो गया है, जिनके चेहरे में मुस्कान नहीं थी उनके चेहरे में मुस्कान आ गई है। और जब भी आपको साथ में देखते हो जो ये ट्रायो आ रहा है बहुत ही कमाल का है, और जो ये कॉमेडी आ रही है ऐसी आई भी है पहले भी, लेकिन ये कुछ इसमें डिफरेंट और एक यूनिक एलिमेंट आप लेके आ रहे हो। तो कितना जो रिस्पांस मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, और बहुत मज़ा आ रहा है। मौजें मौजा हो रही हैं। सो पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ये फिल्म है हमारे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है, क्योंकि पहली बार हम तीन इकट्ठे ऐसे करेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। सो डिफ़िकल्ट भी था, बट ह्यूमर का पैटर्न भी अलग था। सो डिफरेंट तरीके से निकल के आई है कॉमेडी इस फिल्म में। सो उम्मीद है कि जैसा हमने इन्जॉय किया फिल्म शूट करते हुए, और आप फिल्म देखते हुए भी खूब इन्जॉय करोगे। एंड हमारी टीम जो कैरी ऑन जट्टा की टीम है वो सेम ही टीम है, ये डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स। तो मुझे लगता है कि हमारी अब तक की बेस्ट फिल्म होने वाली है। जी बिल्कुल। ट्रेलर में तो हमें बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन असली में आपको 20 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो बिन्नू जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपका एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा ट्रेलर में, कि मैं जब भी रील बनाना मैं 360 डिग्री पूरा कवर करना। तो ये बहुत बढ़िया था। और इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने देखा व्लॉग भी BTS जो आप शेयर कर रहे थे शूटिंग के दौरान, कि ये हॉन्टेड जो था आपका मेंशन जो था हॉन्टेड था, आपने पूजा वूजा भी कराई कोई, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, एक्चुअली वहाँ पे एक हॉन्टेड मेंशन था। यहाँ पे हम लोग 15 दिन शूट करना था, और पहले 2 दिन के बाद हमें पता चला कि ऐसा यहाँ पे कुछ है, क्योंकि 9 बजे के बाद हम लोगों को शूट नहीं करने देते थे। तो एकदम से ये पता चला, क्योंकि हमारे एक स्टाफ मेंबर थे कॉस्ट्यूम में, तो वो लड़की थी, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो सब लोग हैरान हो गए और डरने लगे। तो उसके बाद जो दो दिन पहले गाने चलते थे, ब्लूटूथ वाला स्पीकर होता है, तो 2 दिन के बाद सबके पार्ट चलने लगा, तो वो इकट्ठे होकर रहने लगे। तो थोड़ा सा मुश्किल तो था वो उस चीज़ में, पर अथाह ज़िंदगी याद रहेगा। वो सच्ची से हॉन्टेड मेंशन है। अगर आप सर्च करो ना अभी भी ये लंदन में, तो हॉन्टेड है। तो बाद में पता चला कि वहाँ जिन वगैरह है। तो पर हम लोगों ने एक बार सामान उठाया, बाहर निकलने लगे, तो बाहर आके रखा, तो चलो चलते हैं यार, यहाँ मत करो, क्योंकि पैसे वगैरह दे रखे थे। तो जिन ने आके बेनती की, नहीं यार ऐसा मत करो, हम लोगों का रोजी रोटी है, आप दोबारा से शूट करो। फिर हमने दोबारा से वहीं रख के सामान शूट किया। पर उसने बोला था 9 बजे से पहले निकल जाओ। तो हम बिल्कुल। और वो जिन शायद यहाँ भी आए हो देखने की कैसे आप प्रमोशन कर रहे हो। तो पाजी, आपने साथ में अब तीनों आए, और कैसा? वीज़ा नहीं था एक्चुअली, आना तो था। हम लोग दिखाना चाहते थे, वीज़ा की प्रॉब्लम थी, और फिर बोतल में डालने की कोशिश की, पर थोड़ा सा बड़ा था, बोतल में नहीं आया वो। तो चिराग में ले आते हैं? नहीं, चिराग से पैदा हो जाता है वो। चिराग, उसका नाम भी चिराग ही है वैसे। या इसकी वजह से आया जी। अभी मैं ये पूछ रहा था, जिस तरह स्क्रिप्ट आपके पास आई, तो ये आपकी डिमांड थी कि हम तीनों साथ में ये करेंगे इस रोल को, या फिर आपने बोला कैरी ऑन जट्टा का ट्राई? इनके पास जब स्क्रिप्ट आई, भाई साहब ने साथ ही मेरे को पकड़ा दी, पढ़ पहले से, तुझे अच्छी लग रही है? नहीं, सही, जेन्युइनली मैं बताऊँ, जब हमारा प्लान हुआ ना कि हम ये इस थॉट पे फिल्म करेंगे, तो मेरे मन में पहली बात ये थी कि जो दूसरे दो हैं वो बिन्नू भाई और करमजीत भाई होंगे, कि इनके साथ इकट्ठे करते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये 3 भाइयों की कहानी है, उनकी केमिस्ट्री है, वो लगने चाहिए कि यार वो भाई हैं। जबकि चलो करमजीत हमारा भाई नहीं भी लगता वो लगने चाहिए कि हमारे भाई हैं। तो क्योंकि वो लड़ना झगड़ना, वो इमोशन, वो फील, वो तीनों में आना चाहिए। सो हम तीनों दोस्त हैं, सो बहुत टाइम से इकट्ठे काम कर रहे हैं। सो हम में वो कोई बात ही नहीं है ऐसी कि एक दूसरे को बुरी लग जाए। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि हम तीनों इकट्ठे करते हैं, और इनको बोला, और इन्होंने तो बोला कि तूने पढ़ लिया है, ठीक है, बताओ क्या करना है। तो इकट्ठे हो गए जी। ऑन सबका एक दूसरे के ऊपर फेथ है जी। और हमारे डायरेक्टर हैं जो समीप कांत साहब, उनके ऊपर फेथ है। हमारे राइटर हैं नरेश कथोरिया साहब, उनके ऊपर फेथ है इतनी, क्योंकि कैरी ऑन जट्टा 3 वगैरह की इतनी अच्छी फिल्में दे चुके हैं और रिकॉर्ड बीट किए हैं सारे, है ना। तो उसकी वजह से एक फेथ बना हुआ था। ये टीम इज़ वेरी गुड। तो आप उसमें हमारी केमिस्ट्री जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी, मज़ा आएगा आपको जी। और हमारा फेथ आपके ऊपर है कि आप हमें आपको मज़ा आने वाला है। दिल नहीं टूटे, आपका दिल नहीं टूटेगा, डोंट वरी अबाउट। ये ब्लाइंड, म्यूट और डेफ कॉमेडी पूरा जॉनरा है,
तो इसमें बिन्नू जी ने तो पहले भी ब्लाइंड का करा हुआ है और कैरेक्टर पहले भी प्ले किया हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा सा इनको पता है। तो आपके और जो करमजीत पाजी उनके लिए थोड़ा आपने कोई वर्कशॉप की या कुछ किया? नहीं, हमारे लिए बहुत इजी था जी, क्योंकि मुझे सुनता नहीं है और मैं रियल लाइफ में भी किसी की ज़्यादा सुनता नहीं हूँ तो मैं अपना ही चलता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये कैरेक्टर जब हमने बिल्ड किया, जब लिखा गया और जब समीप जी ने बोला कि ये कैसे करना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये किला इसको सुनता ही नहीं है, ये सुनता तो इसको है ही नहीं, उसके बिना इसकी एक आदत है कि ये बिना सुने रिएक्ट ज़रूर करता है। कि मतलब इसको पता है कि आपने कुछ बोला है, इसको सिर्फ लिप्स हिलते हुए दिखे और इसको पता नहीं लगा कि क्या है। इसको है कि कहीं बंदे को ऐसा ना लगे कि यार इस बंदे ने जवाब नहीं दिया, तो वो अपनी कहानी आगे से शुरू कर देता है कि जैसे आपने कुछ भी बोला हुआ, कहता है कि छोड़ो ये बात, आप ये बताओ कि ये कैसे है। मतलब उसको होता है कि यार लोगों को लगेगा कि हाँ इसको पता है, सो उस जोन में चलता है वो कैरेक्टर। जी बिल्कुल। और बात की जाए तो इस फिल्म में हमने देखा कि सलमान जी आए थे आपको सपोर्ट करने, कैरी ऑन जट्टा के टाइम पे भी बिग बॉस में आप गए थे, वहाँ पे सपोर्ट किया था। तो किस तरह का उनके साथ आपका प्यार है? और वो उन्होंने ये भी कहा कि थोड़े टाइम बाद आप जो स्टार्स हैं वो भी 100 करोड़ आपकी फ़ीस होगी जितना बजट होता है, तो उस कैसा वो सब कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट जिनको हमने देखा है, जिनकी फिल्में देख के हम ग्रो किए हैं, जिनको हमें अच्छे लगते हैं जो लोग, तो डेफिनेटली वो अगर हमारी फिल्म को सपोर्ट करते हैं, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, तो फिल्म की रीच बढ़ती है, फिल्म आगे तक पहुंचती है, लोगों तक ज़्यादा पहुंचती है। तो सलमान भाई ने लास्ट टाइम भी बिग बॉस में फिल्म हमारी बहुत अच्छे से प्रमोट करी थी, बड़ी अच्छी सी फिल्म के बारे में बातें कही थी। और इस बार जब ट्रेलर लॉन्च था तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि अगर आप आओगे, तो उस सेट के मैं डेफिनेटली आऊँगा। तो वो आए, बैठे हमसे 1-1.5 घंटा बैठ के हमने बातें की। उसके बाद हमने ट्रेलर लॉन्च किया, मीडिया से पूरी इंटरेक्शन की, क्वेश्चन आंसर्स हुए, सब कुछ हुआ। सो बहुत अच्छा लगा और उससे बहुत बड़ी रीच हुई ट्रेलर की। जी बिल्कुल। इस ट्रेलर में हमने देखा आप अपनी बहन के लिए जो है झूठ बोलते हैं कि चलो बहन की खुशी से बड़ा कुछ नहीं होता, और आपने वो इस फिल्म में दिखाया भी है। तो रियल लाइफ में आपने ऐसे कोई झूठ बोले जिसके किसी से भला हुआ हो किसी का? बहुत से एक्चुअली क्या है कि हम रियल ज़िंदगी में हर बंदा, मुझे लगता है कि हर रोज़ 2, 4, 5, 7 झूठ ऐसे आलतू फालतू बोलता ही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कई उसको लग रहा होता है कि अगर इस टाइम पे मैं सच बोलूं तो शायद सामने वाले को बुरा लगेगा। सही बात। तो उससे अच्छा है कि मैं झूठ बोल दूं। सो वो वैसे है। सबसे बड़ी बात, अब तो फ़ोन पे कितनी बार होता है, सामने होता है फिर भी बताते थे, उठा के बोल देता बाथरूम में है, इधर है, इधर है। ये सबसे बड़ा झूठ तो फ़ोन ने बोलना सिखा दिया। जी, और वैसे भी होता है घर से फोन आ रहा है, करा ली सब पता है, और साथ में मेरे नाल ही है जी, मेरा ही नंबर है, मेरे फ़ोन पे मेरे को ही आएगा फ़ोन, तो बीच में फीड भी है, फिर भी बोलते हैं नहीं यार अभी मीटिंग बैठ, बोल दे थोड़ा सा इधर इधर बोल दे, तो झूठ सिखाता है। जी बिल्कुल। संजय दत्त जी के साथ आप दुबई में प्रमोशन कर रहे थे, तो आपने एक वीडियो वायरल हो रही थी जहाँ पे आप उनकी पंजाबी की तारीफ कर रहे थे कि पाजी आप बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, और शुरू आप काफ़ी टाइम से उनके साथ हैं, पर्सनल नॉट फिल्मोग्राफी, और इसकी वजह से। तो आपकी मूवी भी आ रही है शेरां दी कौम पंजाबी, जो आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं 3 साल बाद, तो उसके बारे में कुछ? एक्चुअली क्या है कि मैं क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते थे हमेशा कि संजय दत्त पाजी की पंजाबी कैसी है, वो पंजाबी बोलेंगे आपने लिया, तो मैंने तभी इसलिए वो वीडियो डाली थी, क्योंकि जब मैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं काफ़ी टाइम से उनको जानता हूँ, उनसे बात होती है, तो मैं जब फर्स्ट टाइम उनको मिला था तो मैं बड़ा शॉक हो गया था कि इतनी अच्छी पंजाबी। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता था, क्योंकि कभी मैंने सुना नहीं था ऐसे पंजाबी बोलते हुए, तो इतनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं। तो मैं कहा चलो वीडियो डालते हैं एक, कि यार कि सब लोग पंजाबी पूछते हैं। सो अभी आएंगे शेरां दी कौम पंजाबी च, और बिल्कुल प्योर पंजाबी बोलते दिखेंगे आपको। जी बिल्कुल। बिन्नू जी, मैं आपको थोड़ा सा 5-6 साल पीछे लेना चाहूँगा, जब जुगनू हाजिर है आपका एक आता था MH1 पे, तो वहाँ पे भी आपने मौजा ही मौजा की थी, आपको याद हो तो? जब करमजीत पाजी, जब टीचर आती है वो बोलती है कि तो वो गाना मौजा ही मौजा का है, तो वो वहाँ भी वो टीचर पूछ रही है, यहाँ भी किसने आपको बोला बंद कर, मौजा ही मौजा, वो टेबल पे बजा रहे थे, तो उससे भी आप इसको, हमें वो याद आ गई इसको देख के मौजा ही मौजा। क्या बात है, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली सारे दी लाइफ च मौजा ही मौजा होनी चाहिए, है ना। इट्स अ स्मॉल लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ, इसको एंजॉय करो, अच्छे से जियो, और अपनी सेहत का ख्याल रखो, ख्याल रखते हुए अच्छी सेहत के साथ हमारी फिल्म देख लिया। यस भाई, जब कैरी ऑन जट्टा 3, पहले तो बहुत बहुत बधाई, वर्ल्ड वाइड आपको प्यार मिल रहा है, और आपने कहा कि मीडिया का बहुत इसमें हेल्प थी हमारी प्रमोशन के लिए, और आपने देखा कि रीजनल फिल्म जो है पहली आपकी 100 करोड़ जिसने किया, और वर्ल्ड वाइड इसको लोग देख रहे हैं, चाहे तमिल में तेलुगु के लोग, साउथ के लोग इसको देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि अब जो रीजनल सिनेमा है वो रीजनल ये रहा ही नहीं, अब पैन इंडिया है, इंडियन सिनेमा जो है वो हमें कहना चाहिए इसको? बिल्कुल जी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमें इंडियन सिनेमा है, और वैसे भी आज की डेट में तो
पूरा दुनिया का वर्ल्ड सिनेमा ही सेम हो चुका है, एक प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिल रहा है, एक ही जगह पे हम देखते हैं सारी फिल्में। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो कोई भी लैंग्वेज की फ़िल्म हमें अच्छी लगती है तो हम देखते हैं, कभी सबटाइटल से, कभी कुछ। यहाँ बैठ के हम दूसरे कंट्रीज़ की फ़िल्में देखते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस वाली। तो हमारा तो अपना है इंडियन, डेफिनेटली ये इंडियन सिनेमा हुआ। ज़रूरत ही नहीं है कि मराठी, कन्नड़, पंजाबी ये चीज़ें तो रही नहीं है। आपकी इस फिल्म में भी हमें सबटाइटल देखने को मिलेंगे। 100% बिल्कुल। और मैं पूछना चाहूँगा, ये फिल्म जो है कॉमेडी तो है ही, लेकिन एक सोशल मैसेज हमें देती है कि हमें ईश्वर ने जैसा बनाया है हमें उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपने एंटरटेन करते करते एक इन्फोटेनमेंट हमें इस फिल्म से आप दे रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि भगवान जिस चीज़ को भी बना के भेजता है वो पूरा संपूर्ण बना के भेजता है। और जो चीज़ हमें कोई भी इंसान है, हमें वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जैसा वो है। हम बार बार किसी को कहते हैं कि यार तेरा रंग नहीं गोरा, तेरी हाइट कम है, तेरे को तेरी आंखें नहीं ठीक, तेरे कान नहीं ठीक, तू बोल नहीं पाता या कुछ ऐसे। सो वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये चीज़ें करते हैं उनमें कमी होती है, उनमें कमी होती है सोच की, थॉट की, कि उनको वो ग्रो नहीं कर पाए उस चीज़ को। एहसास दिलाते हैं वो सबको कि यार तुम्हारे में ये है। तो आज हम सुबह एक यहाँ गए थे स्कूल में, वहाँ बच्चे थे बहुत से जिनको ये प्रॉब्लम्स थी। तो हम उनके साथ खेले, बास्केटबॉल खेले। वो व्हील चेयर्स पे थे, हम उनके साथ व्हील चेयर पे बैठ के खेले, हम इधर थे। और वो लोग इतने खुश थे दिल से। यार आप उनकी खुशी में शामिल हो ना, आप उनको उनकी कमियां बता के उनको डिप्रेस कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो जिंदा दिल लोग हैं, वो जी रहे हैं और दिल से जी रहे हैं, एंड दे आर सो हैप्पी। हमें मिले और हमें मिलके इतनी खुशी हुई। हमने बोला भी वहाँ पे कि हम बहुत जगह पे जाते हैं पर वहाँ पे जाके जो हमें खुशी हुई उसकी कोई कीमत नहीं है। जी बिल्कुल। एक छोटा सा रैपिड फायर मैं खत्म करता हूँ फिर पाजी, कि सेट ते सब तो ज़्यादा गॉसिप कौन करता सीगा? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਰੀ कर दे ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ तीनों में से कोई एक? तीनों तीनों? हाँ पूरा। सबसे ज़्यादा लेट या एक्सक्यूज कौन देता था यार? आज एक कर्मजीत अनमोल। वो यहाँ पे नहीं है हाँ इसलिए सबसे ज़्यादा मोजी किसने मारी? वो जिन में जिन अच्छा जिन मसाला। आप में से ऐसा कोई जिसकी टिड से गाल नहीं बचती, सीक्रेट रिवील कर देता कि बोल फ्लो नरेश की नरेश का जो हमारे स्क्रिप्ट एनी जॉनरा और एनी ड्रीम रोल यू वांट टू प्ले इन फ्यूचर? मैं जो शेरानी कौन पंजाबी च कर रहे हैं वो मेरा बहुत ड्रीम रोल है। मैं फाइट करना चाहूँगा बस आगे जाके एक्शन। फर्स्ट पेमेंट आपको मिली हो अपने क्राफ्ट की वजह से जो आपको याद हो? मेरे को जो मेरी पहली फिल्म थी उसकी तो मुझे पेमेंट ही नहीं मिली थी। मुझे बहुत कम मिले। पहले जो पहला एपिसोड था उसमें पर डे 750 रुपये मिला था। जी। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं सबसे पूछता हूँ कि ऐसी कोई आपकी लाइफ की मोमेंट, आप मोजा भी बोल सकते हैं, आपको लगा हो कि वाह पापा क्या लाइफ है, इस टाइप का, मतलब सुमा मोमेंट है मतलब कोई हर रोज शुक्रिया करते हैं भगवान का, हर रोज शुक्रिया। हम तो मतलब जिस जगह पे हैं ये कभी हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है एंड वी आर सो ब्लेस्ड। और एवरी डे मौजा जी। बाजी लास्ट में दो आपके लाइन गाने की, फिर हम अपील करते हैं ऑडियंस को, 2 लाइनें बस आपकी, मौजा गाना। मालका ना साडियां ने सिद्धियां परोचा, मौजा ही मौजा यार वे, मौजा ही मौजा साडियां, मौजा ही मौजा। तो दोस्तों आप भी ये फिल्म देखेंगे तो हर सीन के बाद आप भी बोलेंगे मौजा ही मौजा। तो 20 अक्टूबर दशहरे के अवसर पे ये फिल्म आ रही है। आप अपने नज़दीकी और दूर के दोनों के सिनेमाघरों में जाके इस फिल्म को देख सकते हैं। अपने फैमिली के साथ जाए, इस फिल्म को एंजॉय करें। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं। पाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस। शुक्रिया थैंक यू।